वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा का एडुटेरिया पब्लिकेशन वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन ए। उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग ने अनाथ बच्चों के लिए देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है। इस मिल्क बैंक के माध्यम से उन नवजात शिशुओं को दूध उपलब्ध कराया जाएगा जिनकी माता की मृत्यु प्रसव के दौरान हुई है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा 17,86,816 करोड़ रुपया का अनुमान लगाया गया है, जो जीडीपी का 5.9% है। विभिन्न घाटा राजस्व घाटा है 8,69,855 करोड़। प्रभावी राजस्व घाटा 4,99,867 करोड़ और प्राथमिक घाटा जो है जाएगा 7,06,845 करोड़। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा कृषि, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा है। राइट आंसर इसका हो जाएगा थर्मल ऊर्जा का, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आधार पर विश्व बैंक के अनुसार 2022 में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश है। राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा गुजरात में, ऑप्शन ए। प्रतिवर्ष किस तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 14 अगस्त को, ऑप्शन बी। दिसंबर 2022 में आए बम चक्रवात निम्न में से किस क्षेत्र को प्रभावित किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा अमेरिका कनाडा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, EOS 07 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा SSLV-D2 के द्वारा, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। अगला प्रश्न है, तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव वन कितना वर्ग किलोमीटर है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 4992 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा गुजरात में, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर।
भारत में अभी तक कुल कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया जा चुका है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 12। अगला प्रश्न है, साइक्लोन वनसैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ? राइट आंसर इसका हो जाएगा मिस्र, ऑप्शन डी। बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम से सैन्य अभ्यास जो हुआ है भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ है, बोल्ड कुरुक्षेत्र। धर्म गार्जियन जो है भारत और जापान के बीच हुआ है, धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास। और गरुड़ शक्ति अभ्यास जो हुआ है भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है? सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत का स्थान 8वां है। भारत जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में 8वें स्थान पर है। यह सूचकांक जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा वर्ष 2005 से वार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय जलवायु राजनीति में पारदर्शिता को बढ़ावा देना और अलग अलग देशों द्वारा जलवायु संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों एवं से प्रगति के बीच तुलना करने में सक्षम बनाना है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम है तो हो जाएगा ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बद्री नारायण, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा पियर अगस्तिनी और फेरेंस क्लाउस और एनलिएर, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा फिजी में, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। 22वें फीफा विश्व कप 2022 के विजेता देश हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा अर्जेंटीना तथा उप विजेता फ्रांस है। अर्जेंटीना और उप विजेता फ्रांस है। इसका आयोजन कतर में किया गया। शुभंकर लाइव है। गोल्डन बूट किलियान एम्बाप्पे है। गोल्डन बॉल लियोनेल मेसी और गोल्डन ग्लव्स एमिलियानो मार्टिनेज है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया है, वे किस देश के खिलाड़ी थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्राजील के, ऑप्शन ए। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2027 तक देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पाकिस्तान, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अनुसार भारत मछली उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? राइट आंसर इसका हो जाएगा तीसरा स्थान पे, ऑप्शन सी। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन मंत्रालय के अनुसार भारत मछली उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पर और अंतर्देशीय मछली उत्पादन में पहले स्थान पर है। भारत विश्व में जलीय कृषि के माध्यम से मछली का उत्पादन करने वाला दूसरा प्रमुख देश है। अगला प्रश्न है, दी चिपको मूवमेंट से ए पीपल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर इसका हो जाएगा शेखर पाठक, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर शेखर पाठक।
अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल विजेता हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा नोवाक जोकोविच, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका हो जाएगा, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। इसे कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को मजबूत कर दिया। इसका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, स्थानीय सरकारें आधार होती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा लोकतंत्र का, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का वर्णन है। राइट आंसर इसका हो जाएगा इसका सी हो जाएगा सही उत्तर, 3, 5, 2। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा किया गया कि मंत्रिपरिषद मंत्रियों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। अनुच्छेद 85 2 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1908 राजद्रोही सभा को रोकने से संबंधित अधिनियम 1908 जो है ये सही नहीं है। यह राजद्रोह को बढ़ावा देने या सार्वजनिक शांति भंग करने की संभावना वाली सार्वजनिक बैठकों की रोकथाम एवं बेहतर से प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह ब्रिटिश राज्य की इंपीरियल से लेजिस्लेटिव काउंसिल से 1907 का अधिनियम था जो सरकार को राजनीतिक बैठकों पर रोक लगाने में सक्षम बनाता था। यह अधिनियम तब पारित किया गया था जब ब्रिटिश सरकार से की खुफिया जानकारी ने गदर आंदोलन की उपस्थिति का पता लगाया था जो भारत में राजनीतिक हिंसा को भड़काने के उद्देश्य से गठित किया गया था। अगला प्रश्न है, पंचायतों एवं से नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1993 में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर उच्च न्यायालय के द्वारा और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किसे संविधान का आत्मा कहा गया है। सही उत्तर इसका हो जाएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा संविधान का आत्मा कहा गया है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कहा, प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है। के.एम. मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का राजनीतिक भविष्य फल है। N.A. पालकीवाला ने M.A.
N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। N.A. पालकीवाला के द्वारा प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा गया है। के मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का राजनीतिक भविष्य फल है। और पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कहा है, प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन संविधान का संघीय गुण नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा एकल नागरिकता। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। एकल नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों प्रकार की विशेषताएं मौजूद है। अगला प्रश्न है, 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो ये हो जाएगा भारत के 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 ईस्वी में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, जबकि 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1984 ईस्वी में। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। यह बोर्ड स्वायत्त कंपनी के रूप में कार्य करती है। अगला प्रश्न है, डाकघर बचत संगठनों के सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा M4 ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल 1961 से 66 तक का था। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि विकास तथा दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था उद्योगों का विकास करना था। नेक्स्ट प्रश्न है, अब तक कुल कितनी बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 3 बार। भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन अब तक कुल 3 बार किया जा चुका है। यह अवमूल्यन पहली बार 1949 ईस्वी में, दूसरी बार 1966 ईस्वी में और तीसरी बार 1991 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा जोजिला दर्रा। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ती है। बारालाचा दर्रा जो है, बारालाचा ये है हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र को लद्दाख से जोड़ती है, लद्दाख के लेह से जोड़ती है। नाथुला दर्रा जो है, नाथुला दर्रा के सिक्किम और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा जादूगोड़ा। ऑप्शन बी। जादूगोड़ा यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय यूरेनियम निगम की स्थापना 1967 ईस्वी में किया गया था। भारतीय यूरेनियम निगम का मुख्यालय जो है जादूगोड़ा में है। रानीगंज झरिया बोकारो कोयला के लिए प्रसिद्ध है और पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना हीरा के लिए है और रानीगंज जो है, रानीगंज झरिया बोकारो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बेरिंग जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बेरिंग जलडमरू मध्य जो है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर।
जिब्राल्टर जो है भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है जिब्राल्टर। डोवर जो है उत्तरी सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। और मलक्का जो है जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। और पाक जो है बंगाल की खाड़ी एवं मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी चट्टान में नतबलन डाउनफोल्ड को क्या कहा जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अभिनति कहा जाता है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। लोनार जो है महाराष्ट्र में, पेरियार केरल में, लोकटक मणिपुर में और चिल्का उड़ीसा, डिडवाना जो है राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नर्मदा नदी पे। ऑप्शन ए। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है। इससे लाभान्वित राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। यह मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और यह मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से सभी कथन सत्य हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, सही है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल और भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु तथा पश्चिमी बिंदु गहीर माथा है, ये सभी सही है। अगला प्रश्न है, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? स्पाइरल गैलेक्सी जो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। अगला प्रश्न है, क्वार्टजाइट निम्न में से किस प्रकार का एक शैल होता है? तो ये होता है रूपांतरित। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न, वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? राइट आंसर इसका ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध किससे था? तो हो जाएगा गुप्तचर व्यवस्था से। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। मौर्यकालीन प्रशासन में संस्था एवं संचार का संबंध गुप्तचर व्यवस्था से था। संस्था के अंतर्गत गुप्तचर एक स्थान पर रहकर एवं संचार के अंतर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर अपना कार्य करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा नामदेव ने। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। मिथिला में नामदेव ने कर्नाट वंश की स्थापना की थी। इसने 1097 से 1147 तक शासन किया था। इस वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव था। हरि सिंह देव अंतिम हो जाएंगे, ये अंतिम शासक नामदेव जो हैं ये स्थापना किए थे मिथिला के कर्नाट वंश का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये वास्को डी गामा की दूसरी यात्रा जो है 1501 ईस्वी में हो गया। बांडीवास का निर्णायक युद्ध जो हो जाएगा 1760 ईस्वी में, 1760 ईस्वी में। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हो जाएगा। बेदरा का युद्ध जो है
बेदरा का युद्ध 1759 में हो जाएगा, 1759 में। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1342। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्ती की प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो ये हो जाएगा पंजाब में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1892 ईस्वी में, ऑप्शन सी। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे, तो ये हो जाएगा मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, दोनों। क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में भारत आया था। क्रिप्स मिशन से बात करने के लिए कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार जवाहरलाल नेहरू एवं अबुल कलाम आज़ाद को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कंबन, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। पंप, पोन्न एवं रन 10वीं शताब्दी में कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न के रूप में विख्यात थे। कंबन का संबंध तमिल साहित्य से था, ये तमिल साहित्य से थे। पंप, पोन, रन, ये सब जो थे कन्नड़ के थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहकर संबोधित किया था? 3 दिनों का तमाशा कहकर अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। क्रांतिकारी अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलनों को 3 दिनों का तमाशा कहकर मजाक उड़ाया था। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यक कुलीन वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। अगला प्रश्न है, नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किया था, तो हो जाएगा नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन 1938 ईस्वी में जे.एल. नेहरू के द्वारा किया गया था। जे.एल. नेहरू के द्वारा किया गया था। ये अंग्रेजी भाषा में हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा 6 अप्रैल 1919 को। 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में रॉलेट एक्ट के विरोध में संपूर्ण देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था। यह महात्मा गांधी द्वारा आयोजित पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध द्वैतवाद मत के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो हो जाएगा बल्लभाचार्य, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। शुद्ध द्वैतवाद मत के प्रवर्तक बल्लभाचार्य थे। इन्होंने 15वीं शताब्दी में रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी। विशिष्ट द्वैतवाद मत के रामानुजाचार्य और द्वैतवाद मत के माधवाचार्य एवं अद्वैत मत के संस्थापक शंकराचार्य थे। शंकराचार्य जो थे अद्वैत मत के थे। शंकराचार्य अद्वैत मत के हो जाएंगे। मध्वाचार्य ये द्वैत मत के जो हो जाएंगे मध्वाचार्य द्वैतवाद मत के, और रामानुजाचार्य जो हो जाएंगे विशिष्ट द्वैतवाद के। विशिष्ट द्वैतवाद मत के हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा राजा जयसिंह, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अम्बेर के राजा जयसिंह ने अपने शासनकाल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मारयाह प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था? तो ये हो जाएगा खोंड, ऑप्शन डी खोंड जनजाति।
उड़ीसा के खूंड जनजाति में मारियाह प्रथा, नर बलि प्रथा प्रचलित थी। नर बलि प्रथा जो प्रचलित थी, इस प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था। खूंड जनजाति ने इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के कारण जमकर विरोध किया था। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो हो जाएगा 5वीं 6ठी शताब्दी। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा रोपड़ जो है चेनाब, ये सही नहीं है। रोपड़ जो हो जाएगा ये सतलज नदी पर हो जाएगा। रोपड़ जो हो जाएगा सतलज नदी पे, सतलज नदी पे। मोहनजोदड़ो सिंधु, कालीबंगा घग्गर और दैमाबाद प्रवरा। अगला प्रश्न है, हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? हॉट स्पॉट तो हो जाएंगे नॉर्मन मेयर्स हो जाएंगे, नॉर्मन मेयर्स। ऑप्शन ए। जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा का प्रतिपादन नॉर्मन मेयर्स ने 1988 ईस्वी में किया था। जैव विविधता हॉटस्पॉट को उन क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो अपनी प्रजातियों की समृद्धि की उच्च और स्थानिकता के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा बेंगलुरु में। ऑप्शन इसका बेंगलुरु डी। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कलकत्ता है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कलकत्ता। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो हो जाएगा भोपाल, वन प्रबंधन भोपाल हो जाएगा। और भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान जो हो जाएगा देहरादून। वन सर्वेक्षण तो ये हो जाएगा देहरादून। और पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण नहीं है? तो NO2 जो है नहीं है। ऑप्शन इसका बी। वे गैसें जो पृथ्वी के वातावरण द्वारा उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती है ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण निम्न हैं, CO2, N2O, CH4, SF6 और हाइड्रोकार्बन एवं जलवाष्प आदि जो है ये ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, उड़ीसा की चिल्का झील को किस वर्ष रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1981 ईस्वी में। ऑप्शन ए। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। इसे 1981 में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। चिल्का झील भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित सबसे बड़े खारे पानी की झील है और शीत ऋतु के दौरान पक्षियों के आगमन का सबसे बड़ा स्थान है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जीव एवं वातावरण। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। जीव एवं वातावरण के पारिस्थितिकी जीव तथा वातावरण के बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रथम बार प्रयोग यर्नेस्ट हैकल तथा पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग एजी टॉन्सले ने किया था। भारत में पारिस्थितिकी का जनक प्रोफेसर रामदेव मिश्र को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, स्पॉन्जिला किस संघ से संबंधित है? तो हो जाएगा संघ पोरीफेरा से हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। स्पॉन्जिला संघ पोरीफेरा से संबंधित है। इस संघ में सम्मिलित जीवों के शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहा जाता है। इस संघ के जीवों में छोटे छिद्रों के अतिरिक्त एक बड़ा छिद्र होता है जिसे ओस्कुलम कहते हैं। पोरीफेरा संघ के जीव द्विलिंगी होते हैं। इसमें युग्मकों के संयोग से लैंगिक जनन तथा मुकुलन विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसमें और याद रखने लायक बात है, पेरी
पोरिफोरा जीवों में पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र एवं संवेदी अंगों का अभाव होता है। इस संघ के जीवों का उदाहरण स्पोंजिला, साइकॉन और यूप्लेक्टेला आदि है। अगला प्रश्न है लाइसोसोम है जो ये क्या है, तो ये पाचन केंद्र है। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा, पाचन केंद्र। लाइसोसोम कोशिका का पाचन केंद्र है। लाइसोसोम की संरचना गोलाकार थैलीनुमा होती है जिसमें उपस्थित एंजाइम अम्लीय प्रकृति के होते हैं। लाइसोसोम बाहर से आए रोगाणुओं तथा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का पाचन करते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है। सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संयोजित ऊतक का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा इसका रक्त, अस्थि और उपास्थि, ये तीनों हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। मानव के समान उत्पत्ति एवं समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी मूलभूत संरचना भी समान होती है ऊतक कहलाता है। ऊतक के अध्ययन को ऊतक विज्ञान या हिस्टोलॉजी कहा जाता है। संयोजित ऊतक मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है। संयोजित ऊतक शरीर को ढांचा प्रदान करता है। रक्त, अस्थि, उपास्थि आदि सभी संयोजित ऊतक का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है जीरोपथेल्मिया नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो ये हो जाएगा विटामिन ए के कमी के कारण। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। जीरोपथेल्मिया तथा रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए के प्रमुख स्रोत है दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी इत्यादि। बेरी रोग विटामिन बी1 के कमी के कारण होता है। बेरी विटामिन बी1 की कमी से बेरी होता है। ऑस्टियोमेलेसिया जो होता है, ऑस्टियोमेलेसिया विटामिन डी के कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है उपास्थि की कोशिकाओं को कहा जाता है, तो ये हो जाएगा कॉन्ड्रोसाइट कहा जाता है। कॉन्ड्रोसाइट, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर, कॉन्ड्रोसाइट। उपास्थि की कोशिकाओं को कॉन्ड्रोसाइट कहा जाता है। उपास्थि कोमल प्रत्यास्थ तथा लोचनशील संयोजी ऊतक है जो अस्थियों को परस्पर से घर्षण से सुरक्षा प्रदान करती है। उपास्थि में रक्त वाहिकाएं अनुपस्थित होती है। उपास्थि का मैट्रिक्स पूर्णतः कार्बनिक होते हैं। उपास्थि में एक दिशीय वृद्धि होती है। अस्थि की कोशिकाओं को ओस्टियोसाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण सर्वाधिक किसके माध्यम से होता है, तो ये हो जाएगा कार्बोनेट्स के रूप में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर, कार्बोनेट्स के रूप में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संघर्ष में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा उभयचर और सरीसृप। उभयचर और सरीसृप हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिवृक्क। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो हो जाएगा यूरोक्रोम के कारण। ऑप्शन इसका यूरोक्रोम, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। नेफ्रॉन या वृक्क से नलिका में रुधिर से छनकर आए जल एवं शेष उत्सर्जी पदार्थों के मिश्रण को मूत्र कहते हैं। मनुष्य का मूत्र पारदर्शी एवं हल्के पीले रंग का द्रव्य होता है। इसका पीला रंग से हीमोग्लोबिन से के अपघटन से निर्मित यूरोक्रोम नामक कवक के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा जीव जीन की कार्यात्मक इकाई है, तो हो जाएगा सिंट्रॉन। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा सिंट्रॉन। जीन की कार्यात्मक इकाई सिंट्रॉन है। उत्परिवर्तन की इकाई म्यूट्रॉन है और पुनः संयोजी की इकाई रेकॉन है। अगला प्रश्न है प्लांक नियतांक का मात्रक है, राइट आंसर इसका जूल सेकेंड। ऑप्शन इसका जूल प्रति सेकेंड।
जूल प्रति सेकेंड, ये हो जाएगा जूल सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि, तो ये छलांग लगा सकता है चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, वहाँ कम है, इसी कारण से अधिक छलांग लगा सकता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी की तुलना में 1/6 है, 1/6 है। इसका अर्थ यदि है पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उस वस्तु का भार 10 किलोग्राम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, तो ये हो जाता है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसी कारण से ये चिपक जाते हैं। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, तो हो जाएगा बैगनी रंग की। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश बैगनी होता है और प्रकाश की वर्ण विक्षेपण प्रक्रिया में जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपवर्तन के बाद विभिन्न रंगों में बंट जाता है। ये विभिन्न रंग जो है बैगनी, पीला, जामुनी, नारंगी, नीला, लाल और हरा हो जाता है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया में बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है क्योंकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया में लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, तो ये हो जाएगा बैंगनी रंग। अगला प्रश्न है, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है, तो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन इसका सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। जल में अस्थायी कठोरता जल की उपस्थिति कैल्शियम एवं मैग्नीशियम से क्लोराइड, नाइट्रेट एवं सल्फेट के कारण होता है। इसे दूर करने के लिए सोडियम से कार्बोनेट मिलाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में मिलान करना है, तो पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा बारूद, पोटेशियम नाइट्रेट बारूद हो जाएगा। एक कहानी तीन कौन है, तो ये सी हो जाएगा। इस प्रकार से भी हम अगर एक भी पता है हमें तो इस तरह का प्रश्न हम लगा सकते हैं। अगर ऐसा रहता 3-2 में रहता तो हमको फिर दूसरा ऑप्शन को चेक करना होता। यूरिया उर्वरक हो जाएगा, यूरिया उर्वरक। पेनिसिलिन प्रतिजैविक हो जाएगा और मैलाथियान वो एक कीटनाशक हो जाएगा, कीटनाशी। 2 का 4 सही है और 3 का 1 सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, सही उत्तर हो जाएगा इसका बोरॉन। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है, सही उत्तर इसका हो जाएगा कार्बनिक अम्ल एसिटिक अम्ल है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, अमोनिया गैस बनाने की हाइबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा लोहे का चूर्ण। ऑप्शन बी। वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने में निकेल का प्रयोग किया जाता है, वनस्पति घी बनाने में निकेल का प्रयोग किया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीसा कक्ष विधि में नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। निम्न कथनों पर विचार करना है, तो इसका हो जाएगा वर्ग 7a के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की होती है और निष्क्रिय गैसों का गलनांक
निम्न होता है। नीचे दिए गए विकल्पों का सही उत्तर इसमें हो जाएगा 1 और 3। अगला प्रश्न है, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा मोहिनीअट्टम। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर, मोहिनीअट्टम। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा 2017 में। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर, 2017, ऑप्शन बी। भारतमाला परियोजना की शुरुआत केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 25 अक्टूबर 2017 को किया था। इस परियोजना के तहत लगभग 26,000 किलोमीटर लंबे आर्थिक गलियारे का विकास करना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम है? तो इसका हो जाएगा महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखक में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा अमृता प्रीतम जो हो जाएगा आंसू। ये विकल्प जो है सही नहीं है। आंसू पुस्तक के लेखक जो है जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद हैं। ये डी जो है सही नहीं है। रस खान प्रेम वाटिका फिरदौसी शाहनामा का लेखक फिरदौसी हैं और रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं हंगरी स्टोन के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा तो ये मलेशिया। ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी। रूस, ब्राजील तथा फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, जबकि मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। बैडमिंटन है। अब यहाँ से मैथ का प्रश्न शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 96 का डी हो जाएगा 2800। कोई धनराशि साधारण ब्याज से, इसका जो हो जाएगा 97 का बी आंसर होगा। 98 का आंसर बी हो जाएगा और 99 का आंसर जो हो जाएगा 99 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी 32 हो जाएगा और लास्ट 100 का जो आंसर है 42 हो जाएगा, ऑप्शन सी।